एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 के फैक्टर करेंगे हम, और 140 के फैक्टर आ जाएंगे 2 से 2 7 या 14 0, 2 से 2 3 या 6, 1 बचेगा 10, 2 5 या 10, 5 से 5 7 या 35, 7 या 7। अब 140 के फैक्टर आए 2 2 5 और 7। अब 2 टाइम्स से 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 जो है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 140 के हमने फैक्टर करके उसे प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसके बाद हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से 2 बन जाए 2 3 जा 13 से 30 बन जाए। फिर 91 के फैक्टर करेंगे तो 7 से कटेगा 7 में 7, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21 और 30 बन जाए 30। तो 26 के फैक्टर आए हमारे 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर आए 7 इंटू 13। तो एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन होता है दोनों में वो लिखा जाता है। तो ये दोनों हमारे 13 कॉमन है 26 और 91 में। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं 2 और 7 वो लिख लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइंड हो गया एलसीएम। और एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि 30। तो इस तरह से सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देंगे। फिर वेरीफाई करने के लिए एलएचएस लिया हमने, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। और एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ आया है 13। तो 182 की मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, 13 2 जा 26, 2 आ जाएगा, 13 8 जा 1.4 और 2 1.6, 13 जा 13 और 10 23, तो आ जाएगा 2366। फिर आरएचएस लेंगे, आरएचएस में दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और 2 नंबर्स हैं हमारे 26 और 91। और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 91 की 26 से, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6 ये 3 और ये 2, 2366। तो इस तरह से वेरीफाई करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ हमें फाइंड करने हैं एचसीएफ और एलसीएम। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12 15 एंड 21। तो 12 के फैक्टर करेंगे पहले, तो 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2 3 2, या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर आ जाएंगे 3 7 या 21। अब पहले एलसीएम करना है, तो हम सबसे पहले कॉमन लेंगे। इन तीनों में कॉमन क्या है 3। अब अदर्स नंबर्स यानी 2 2 5 7 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 के हिसाब से करेंगे 420। फिर एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है यानी 3। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
फोर्थ क्वेश्चन, इसमें SCF दिया हुआ है 9 और जो 2 नंबर्स हैं वो हैं 306 एंड 657 और फाइंड करना हमें LCM। तो 2 नंबर्स के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा सेकंड क्वेश्चन में, LCM इंटू SCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM रखेंगे और SCF के लिए 9, 306 और 657। अब 9 को कौन में जाएंगे, 9 से काट देंगे, 9 की जगह 9 को बचा, तो 34 की 657 से मल्टीप्लाई करेंगे, 657 34 से मल्टीप्लाई, 4 7 जो 28, 4 5 जो 20, 22, 4 6 जो 24 और 2 26, 3 7 जो 21, 3 5 जो 15 और 2 17, 3 6 जो 18 और 1 19, 8 3 3 2 2 यानी 22,338। Yes. Pause the video and note down. फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर जब 0 पे एंड होता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल होता है 10 से। तो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, इफ एनी नंबर ends with digit 0 it should be divisible by 10। फर्स्ट स्टेप, यानी कोई भी नंबर यदि 0 पे एंड होता है यानी कि लास्ट में 0 आती है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। सेकंड स्टेप, यदि वो 10 से डिविजिबल है तो वो 5 और 2 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5 as 10 is equal 2 into 5। तो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। रीजन है क्योंकि 10 2 और 5 से कटता है, इसलिए जो नंबर्स है जो एंड हो रहे हैं 0 पे, इसलिए वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। थर्ड स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल 2 इंटू 3 की पावर n, यानी 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। अब इसमें हम देखें, इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यह लिख सकते हैं can see that 5 is not
in the prime factorization of 6 की पावर n, यानी 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। फिफ्थ स्टेप, अब 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं है, इसलिए हैंस any value of n 6 की पावर n is not divisible by 5, यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6th पार्ट आ जाएगा कि therefore 6 की पावर n cannot end with digit 0 for any नेचुरल नंबर n, यानी n के नेचुरल नंबर n के लिए चाहे वो कोई भी नंबर हो 6 की पावर n 0 डिजिट पे एंड नहीं हो सकता। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखेंगे हम 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7 इंटू मल्टीप्लाई 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई इज दिस कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं 13 कॉमन है, इसके मल्टीप्लाई 1 रख सकते हैं, तो हमने 13 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा 7 और 11 और यहाँ से 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 13 इंटू 78, और 78 इज इक्वल होता है 13 इंटू 3 इंटू 2। तो अब इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 से ज़्यादा है ना, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। तो वी कैन सी दैट there are many composite number, many composite numbers। There are more than one composite number prime factor, so it is composite number। So we can see that there are more than one prime factor, so it is composite number। इसमें एक से ज़्यादा, यानी एक प्राइम फैक्टर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, यानी 3 प्राइम फैक्टर इसमें 13, 3 और 2, यानी एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सेवेंथ क्वेश्चन, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field.
सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक राउंड को, एक फील्ड राउंड फील्ड है उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है सोनिया। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट में उस राउंड को पूरा कर देता है। और ये सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आप कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 18 और 12 की फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें निकालना है LCM। तो पहले जो कॉमन है वो लिख लो 2 3, अब अदर्स नंबर यानी 3 और 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जब राउंड में मान लें दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये 18 मिनट में पूरा करते हैं, 12 मिनट में पूरा करता है, तो 36 मिनट्स बाद ये दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग में मिलेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।